Everyone, my name is Anjali and today I will be teaching you chapter number 4 from Movements ninth grade, and the chapter's name is In the Kingdom of Fools, which is written by A.K. Ramanujan. तो ये जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फ़नी स्टोरी है एक किंगडम के बारे में, जहाँ के जो मिनिस्टर्स और किंग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब से फ़ैसले करते हैं, बहुत ही जस्टिस में बिलीव नहीं करते। वो उनके जो लोगों को है बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं अपने अलग अलग तरह के रूल्स के साथ, और जब भी वो जस्टिस करते हैं तो वो पूरी तरह से बातें नहीं सुनते और बिना सोचे समझे किसी को भी डेथ सेंटेंस दे देते हैं। तो इसी तरह की ये स्टोरी है और इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ये बहुत इजी स्टोरी है समझने में, एंड आई होप यू ऑल एन्जॉय दिस स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी ऑफ इन द किंगडम ऑफ फूल्स। There was a kingdom of fools. In this kingdom, both the king and the minister were idiots. They reversed everything and denied justice to their people. They changed day into night, night into day. They ordered their people to sleep during day and work only after dark. Anyone who disobeyed this order would be put to death. The people did accordingly. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी स्टोरी है वो किंग और मिनिस्टर्स के बारे में है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं अपने अजीब अजीब तरह के रूल्स बनाकर। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि जो किंग और मिनिस्टर्स होते हैं वो ये बातें करते हैं कि लोगों को दिन में सोना चाहिए और रात को जब बहुत ज़्यादा डार्क रात हो जाए मिडनाइट में काम करना चाहिए, और जो भी उनके ये ऑर्डर्स नहीं सुनता था उन्हें डेथ पेनल्टी दी जाती थी। तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों इस स्टोरी का नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स, क्योंकि यहाँ पे हर कोई बिना सोचे समझे कुछ भी चीज़ करता था और वो लोग लोगों को जस्टिस भी नहीं देते थे ठीक से। वन डे टू मैन, अ गुरु एंड हिज डिसिपल विजिटेड द किंगडम एंड फाउंड एवरीथिंग रिवर्स. They were surprised to see people sleep in broad daylight, and when darkness spread, everyone became active. तो एक दिन उनके जो किंगडम में दो गुरुज आए और डिसिपल आए। एक गुरु और एक डिसिपल आया। जो गुरु था वो काफ़ी वाइज था, और वो लोग जब यहाँ पे किंगडम में आए तब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। उन्होंने ये नोटिस किया कि सारी चीज़ें जो है वो रिवर्स में है मोस्टली, और लोग जो है वो रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और दिन में कुछ काम नहीं करते, दिन में बस सोते रहते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि ये किस तरह का किंगडम है। Their surprise doubled when they went to the market and found everything cost the same, a single judge. The guru and his disciple were happy because the system allowed them to buy all food they wanted for a row. तो वो ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए जबकि वो मार्केट में गए तो वहाँ जो भी चीज़ें बेची जाती थी वो सारी एक ही प्राइस में थी, ना कुछ महंगी ना कुछ सस्ती, सारी चीज़ें सेम प्राइस में थी। तो वो लोग काफ़ी खुश हो गए कि उन्हें इतनी सारी चीज़ें इतनी सस्ती मिल रही है, इतना खाना उन्हें सस्ते में मिल रहा है, जो भी खाना उन्हें चाहिए, जो भी पसंद है वो सारी चीज़ें उन्हें कई ज़्यादा कम रेट में मिल रही है। तो वो लोग बहुत खुश हो गए। द गुरु वॉज अ वाइज पर्सन. He told his disciple that it would not be safe for them to stay in the kingdom of fools. But the disciple was not ready to leave the place because good and cheap food was available there. तो जो गुरु है वो काफ़ी वाइज था, काफ़ी समझदार था। तो उसने अपने उसका जो डिसिपल है, उसका प्यूपिल है, उसे ये बताया कि हमें यहाँ पे ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो बहुत ही अलग तरह के हैं, उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं है, तो हमारे लिए यहाँ पे रुकना सेफ़ नहीं है। पर जो डिसिपल है उसे वो जगह छोड़नी नहीं थी, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वहाँ खाने की चीज़ें जो उसे बहुत पसंद है वो सारी इतनी सस्ती मिल रही है। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ जब यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिल रही है, और वो भी बहुत ही ईज़िली और कम रेट में। So the guru left the kingdom and the disciple stayed on. Being a great foodie, he ate his fill every day and became a fat in a few days.
तो गुरु जो है वो तो अपनी बात बोलकर चला गया कि मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ लोगों में अक्ल ही नहीं है, यहाँ रुकना सेफ़ नहीं है। पर उसका जो डिसिपल है उसने बोला कि नहीं, मैं तो यहीं रुकूंगा क्योंकि खाना इतना सस्ता मिल रहा है, मुझे तो खाना बहुत पसंद है। वो फूडी था, उसे खाना बहुत पसंद था। तो वो जो है वो वहीं पे रुकता है और दिन रात बस खाता रहता है और कुछ ही दिनों में इतना मोटा हो जाता है खा खा कर उसकी पसंद की चीज़ें। One day, a thief broke into a rich merchant's house by making a big hole in the wall. But as he was going out with the stolen things, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. The brother of the thief came running to the king and pleaded him to punish the merchant for not building a good and strong wall. The merchant was brought before the king. तो यहाँ पे जो बता रहा है वो कि एक दिन की बात है कि कुछ थीव्स थे, वो एक बहुत ही रिच मर्चेंट था, उसके घर में घुस गए दीवार में एक बड़ा सा होल बनाकर। तो उसमें से एक थीव जो है वो जब चीज़ें लेकर वापस आ रहा होता है तब उस पर वो जो वॉल में होल बना दिया उसकी वजह से उसकी जो छत है वो उसके सर पे गिर जाती है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। पर उसका जो थीव का भाई है वो किंग के पास चला जाता है और जाके ये कंप्लेन कर देता है कि वहाँ पे जो मर्चेंट की वॉल है वो इतनी वीक थी जो मेरे भाई पर गिरी और वो मर गया, क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं बनाई, इसकी वजह से मेरा भाई मर गया। और किंग को जाकर प्लीड करता है, बहुत ज़ोर से, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मर्चेंट को तो सज़ा होनी चाहिए क्योंकि उसने मेरे भाई को मार दिया। द किंग हर्ड द केस एंड फाउंड हिम गिल्टी ऑफ थीफ ऑन स्पॉट डेथ। जो मर्चेंट है उसे किंग गिल्टी घोषित कर देता है कि उसकी ही गलती है कि उसकी वजह से थीफ का भाई जो है वो मर गया। बट द मर्चेंट पुट द ब्लेम ऑन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल। द ब्रिकलेयर प्लीडेड द किंग टू पनिश द डांसिंग गर्ल who distracted his attention by going up and down that street all day with her anklets jingling. The dancing girl, now an old woman, was brought to the court. She put the blame on the goldsmith. जैसे कि आपको पता है कि ये पूरा जो स्टेट है, जो पूरा किंगडम है, वो लोग पागलों से भरा पड़ा है। तो जब मर्चेंट पे इल्ज़ाम लगाया तो उसने वो ब्रिकलेयर जिसने उसकी जो दीवार है वो बनाई थी उस पर ब्लेम कर दिया कि उसने ठीक से दीवार नहीं बनाई। तो जो ब्रिकलेयर है उसने जो इल्ज़ाम है वो एक लड़की पे लगा दिया जो अब बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि घर तो बहुत पुराना था, तो बहुत पहले घर बनाया गया था। तो उस लड़की पे इल्ज़ाम लगाया कि जब मैं ये दीवार बना रहा था तो वो लड़की मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी डांस करके। पूरा दिन उसने वहाँ पे हिल पे अप डाउन किया है, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। और उसके पैरों में जो एंकलेट्स थी, जो पायल थी, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, छन छन, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कैसे वॉल बनाई और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया पूरा दिन। She told the king that she had given some gold to goldsmith to make some jewelry for her, but he delayed the work and made her walk up and down to his house several times. The goldsmith was produced before the king. After hearing the accusation against him, he said that he had to attend to a rich merchant's orders first, as there was wedding ceremony in his family. तो जो लड़की है उसे किंग के पास लेकर आया गया। तो वो जो लड़की है वो ये बताती कि मैंने ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी गोल्डस्मिथ को, तो और उसने ज्वेलरी बनाई नहीं, जिस वजह से मुझे बार बार उसकी दुकान तक जाना पड़ा, इसकी वजह से मैं वहाँ से गुज़र रही थी। ऐसा उस बनाया। और एक्यूजेशन जो है, इल्ज़ाम जो है, वो गोल्डस्मिथ पे लगा दिया। तो गोल्डस्मिथ ये बताता है कि मैं तो ज्वेलरी बना देता, पर जो रिच मर्चेंट की फैमिली है उनके वहाँ वेडिंग सेरेमनी थी, तो मैं उनकी ज्वेलरी बना रहा था, इस वजह से उस लड़की की ज्वेलरी लेट बनी। इस तरह से वो इल्ज़ाम जो है वो मर्चेंट की फैमिली पे लगा देता है। It was therefore he had made the dancing girl come to his door many times. The king asked the name of the merchant. He was none other than the merchant whose wall had fallen.
The merchant blamed his father who had ordered the jewelry. But the father was no more in this world, so it was decided to punish the merchant in his place. A new stake was ordered to be ready for accusation. तो जैसे कि पता चला कि ये घूम फिर के फिर से मर्चेंट पे ही बात आ गई. जो गोल्डस्मिथ है उसने जो इल्ज़ाम लगाया मर्चेंट की फैमिली पर, तो मर्चेंट बताता है कि ज्वेलरी मैंने नहीं, मेरे पेरेंट्स ने बनवाई थी, मेरे फादर ने बनवाई थी. तो उसके फादर तो अभी ज़िंदा थे नहीं, तो किंग ने ये डिसाइड किया कि अब जब फादर ज़िंदा नहीं है तो तुम्हें पनिशमेंट लेनी पड़ेगी. तो उन लोगों ने एक नया स्टेक ऑर्डर किया जहाँ पे मर्चेंट को लटकाने वाले थे, मारने वाले थे. और फिर आगे क्या होता है आगे देखते हैं. बट द मर्चेंट वॉज टू थिन टू फिट इन द स्टेक, सो अ फैट मैन वॉज सर्च फॉर इट. लो यहाँ पे क्या होता है कि जो मर्चेंट है वो इतना थिन था कि वो स्टेक में घुस ही नहीं पा रहा था. सो उन लोगों ने ढूंढना शुरू किया एक फ़ैट मैन को, क्योंकि उन्होंने स्टेक मंगवा लिया था तो अब किसी ना किसी को तो मारना पड़ेगा. ये सोच के उन गधे लोगों ने अलग से एक फ़ैट मैन को ढूंढना शुरू कर दिया मारने के लिए. द सर्वेंट्स आई फेल ऑन अ डिसिपल हु हैड फ्लैटेंड himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. He pleaded the king that he was innocent but of no use. While he was waiting for death, he remembered his guru who saw everything in his vision. He was blessed with the magic power. तो यहाँ पे जो होता है वो जो डिसिपल जो उनके स्टेट में रह रहा होता है वो खा खा कर बड़ा ही मोटा हो गया होता है हर चीज़ें. तो उसको याद आता है कि एक सर्वेंट की आई जो है उस पे पड़ जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें लेकर जाते हैं, उसे हैंग टिल डेथ करेंगे स्टेक पे, ये सोचते हैं. तो उसे वहाँ जब लाया जाता है तो वो जो डिसिपल होता है वो अपने गुरु के बारे में सोचता है. तो उसे याद आता है उसके गुरु के पास मैजिक पावर्स होती हैं जो पूरी चीज़ें अपने माइंड में देख सकते थे. He arrived at once to save his disciple. He whispered something in his disciple's ear. Then he requested king to put him to the stake first. When the disciple heard this, he said that he was brought there first, so he should be put on the death first. The king was surprised to see the fight between the guru and his disciple over the issue of who would be executed first. When the king asked them the reason, the guru hesitatingly told him that whoever died on the stake first would be reborn as the king of the country. तो यहाँ पे बोलते हैं जो डिसिपल की जान बचाने के लिए उसका गुरु आता है वो उसके कान में कुछ कह देता है और फिर दोनों ही जो है वो झगड़ने लगते हैं कि किसकी जान पहले ली जाएगी इस टॉपिक पे. सो जो गुरु है उसको किंग पूछता है कि आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं इस बात के लिए. तो गुरु बताता है कि जो भी पहले मरेगा वो नेक्स्ट लाइफ में एज अ किंग रीबॉर्न होगा और ये पूरी कंट्री उसे मिल जाएगी. The one who died next would be the minister of the country. The king was puzzled. He did not want to lose the kingdom to someone else in the next life. So he discussed the matter with his ministers and finally they arrived at the conclusion that they should go on the stake to be reborn as a king and the minister. So they went secretly to the prison and freed the guru and his disciple. तो यहाँ पे जो होता है कि किंग को जब पता चलता है कि जो नेक्स्ट है वो किंग पैदा होगा, जो उसके बाद मरेगा वो मिनिस्टर पैदा होगा, तो वो जाकर रात को उन दोनों लोगों को डिसिपल और गुरु को जो है फ्री कर देता है और उनकी जगह पर वो और मिनिस्टर छुप के बैठ जाते हैं कि ताकि वो मरे उनसे पहले. Then they disguised themselves as two and got themselves executed. The people now made the guru and the disciple their king and the minister respectively and began to lead a normal life. तो जब उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया वो चले गए तो उसके बाद जो है किंग और मिनिस्टर वो गुरु और डिसिपल को बना देते हैं और अपनी लाइफ जो है वो नॉर्मली जीने लगते हैं.